वो मेरी आदत बन गई थी, लेकिन मैं उसकी ज़रूरत भी नहीं था। बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ कि जैसे आसमान भी किसी का दर्द रो रहा हो, और मैं अस्पताल के बाहर उस बेंच पर बैठा था, जहाँ लोग उम्मीद लेकर आते हैं, और मैं अपनी सारी उम्मीदें खो चुका था। मेरे हाथ में फ़ोन था, स्क्रीन पर उसका आखिरी मैसेज खुला हुआ। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस तरह नहीं देखती। उस एक लाइन ने मेरे अंदर सब कुछ ख़त्म कर दिया था। कहते हैं ना, एक तरफ प्यार सबसे खतरनाक नहीं होता, सबसे खतरनाक होता है किसी को अपनी आदत बना लेना। और वो मेरी आदत बन चुकी थी। मेरा नाम आरव है, और ये कहानी है उस लड़की की जिसे मैंने कभी पाया नहीं, लेकिन खोने का दर्द हर दिन महसूस किया। उसका नाम था सिया। पहली बार मैंने उसे कॉलेज के पहले दिन देखा था। कोई फिल्मी सीन नहीं था, बस वो क्लास के दरवाजे पर खड़ी थी, हल्की सी घबराई हुई, हाथ में किताब, बाल थोड़े से बिखरे हुए, और आंखों में एक अजीब सा सुकून। ऐसा सुकून जो इंसान को खींच ले। मैं उसे बस देखता रह गया, और उस दिन मुझे पहली बार लगा, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आने के लिए नहीं, हमें बदलने के लिए आते हैं। शुरुआत बहुत साधारण थी। एक्सक्यूज़ मी, नोट्स मिल सकते हैं? उसने मुझसे पूछा। मैं थोड़ा घबराया। हाँ, हाँ क्यों नहीं। उस दिन के बाद मैं हर दिन उसके लिए नोट्स बनाने लगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे ज़रूरत थी, बल्कि इसलिए कि मुझे उससे बात करने का बहाना मिल जाए। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। क्लास के बाद साथ चलना, कैंटीन में बैठना, छोटी छोटी बातें, और फिर रात की लंबी कॉल। पहले 5 मिनट की बात होती थी, फिर 30 मिनट, फिर 2 घंटे। और एक दिन ऐसा आया जब हमने पूरी रात बात की। तुम सोते नहीं हो क्या? उसने पूछा। मैं हंसा। सोता हूँ, लेकिन आज नींद नहीं आ रही थी। सच तो ये था, नींद नहीं, वो चाहिए थी। वो अपनी हर बात मुझसे शेयर करती थी, घर की बातें, दोस्तों की बातें, अपने डर, अपने सपने, और मैं हर शब्द को दिल में रखता जा रहा था। एक दिन उसने अचानक पूछा, आरव तुम्हारी लाइफ में कोई है? मैं थोड़ा रुका, दिल चाहता था बोल दूं हाँ तुम हो, लेकिन मैंने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, अभी तक नहीं। वो हंस पड़ी। गुड, तुम जैसे लड़के रेयर होते हैं। उस दिन मेरे दिल ने धीरे से कहा, शायद वो भी कुछ महसूस करती है। लेकिन कहानी यहाँ से बदलने लगी। वो अक्सर किसी उसके बारे में बात करने लगी। आज वो मुझे देख रहा था, आज उसने मुझे स्माइल दी। तुम बताओ, मैं अच्छी लग रही थी ना? हर बार मैं मुस्कुरा कर कहता, हाँ बहुत अच्छी, लेकिन अंदर से हर बार कुछ टूटता था। एक दिन मैंने पूछा, तुम मुझे पसंद करती हो? वो थोड़ा शर्माई और धीरे से बोली, शायद, बस वही शायद मेरे लिए सब कुछ खत्म करने के लिए काफ़ी था। लेकिन मैं फिर भी उसके साथ रहा। क्यों? क्योंकि एक तरफ प्यार में इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता, वो खुद को छोड़ देता है। मैं हर दिन उसे कॉलेज छोड़ने जाता था। वो पीछे बैठती, और मैं जानबूझकर लंबा रास्ता लेता। वो बोली, तुम इतना घूम घूम के क्यों ले जाते हो? मैं हंसकर कहता, ट्रैफिक कम रहता है। सच ये था, मैं चाहता था ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो। एक दिन बारिश हो रही थी, हम दोनों एक छत के नीचे खड़े थे। वो थोड़ी कांप रही थी। मैंने अपनी जैकेट उसे दे दी। वो मुस्कुराई और बोली, तुम ना बहुत अच्छे हो। उस पल मैंने सोचा, काश वो ये अच्छे शब्द के आगे कुछ और भी जोड़ दे, लेकिन उसने नहीं जोड़ा। उस रात उसने मुझे कॉल किया। समय रात के 2 बजे। उसकी आवाज़ कांप रही थी, आरव वो मुझे इग्नोर कर रहा है। वो रो रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने पूरी रात उसे संभाला, उसे समझाया, उसे हंसाने की कोशिश की, और उस रात मैं पूरी तरह उससे प्यार कर बैठा। लेकिन उसके लिए मैं क्या था? बस एक ऐसा इंसान जो उसे संभाल सकता था जब कोई और उसे तोड़ दे। धीरे धीरे वो मेरी आदत बन गई। सुबह उठते ही उसका मैसेज, गुड मॉर्निंग, दिन में क्या कर रहे हो, रात में सो गए क्या? और अगर एक दिन उसका मैसेज ना आए तो मुझे बेचैनी होने लगी। मैं समझ चुका था मैं उसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे डर था, अगर उसने मना कर दिया तो मैं उसे पूरी तरह खो दूंगा, और मैं उसे खो नहीं सकता था। फिर आया वो दिन जिसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कॉलेज का फेयरवेल, सब खुश थे, सब हंस रहे थे। आरव वो मेरे पास आई, आंखों में चमक थी, चेहरे पर खुशी। आरव, गाइस व्हाट? मैं मुस्कुराया। क्या हुआ? उसने कहा, उसने मुझे आज प्रपोज कर दिया। उस पल जैसे मेरे अंदर कुछ रुक गया। आवाज़ बंद, सांसें भारी, दिल खाली। लेकिन मैंने फिर भी मुस्कुराया। रियली, दैट्स ग्रेट। वो खुश थी, बहुत खुश। मैंने हाँ कर दी। उसने कहा, उस पल मैंने खुद को टूटते हुए महसूस किया। लेकिन मैंने कहा, तुम खुश हो ना? उसने सर हिलाया, बहुत। और फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, तुम हमेशा मेरे साथ रहना प्लीज़। उस दिन मैंने पहली बार खुद से झूठ बोला।
हाँ, मैं हमेशा रहूँगा। लेकिन उस दिन के बाद सब बदल गया। अब उसकी कॉल कम हो गई, मैसेज छोटे हो गए। बिज़ी हूँ, बाद में बात करते हैं, वो साथ में है और मैं बस इंतज़ार करता रहा। एक दिन मैंने उसे पूछा, सब ठीक है ना? वो बोली, हाँ, बस थोड़ा बिज़ी हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ में वो बात नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। फिर एक दिन उसने मुझे मैसेज किया, कल मिल सकते हो? बहुत ज़रूरी बात करनी है। उस रात एक मैसेज ने मेरे अंदर फिर से उम्मीद जगा दी। शायद वो कुछ समझ गई है, शायद वो मुझे खोना नहीं चाहती, या शायद नहीं। मैंने सोचना बंद कर दिया। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। दिल बार बार यही कह रहा था, कल कुछ बदलने वाला है। लेकिन मुझे नहीं पता था वो कल मुझे और करीब लाने वाला था या हमेशा के लिए दूर करने वाला था। अगले दिन जब मैं उससे मिलने गया, वो पहले से वहाँ बैठी थी, आंखें लाल थी जैसे पूरी रात रोई हो। मैं उसके सामने बैठा और धीरे से पूछा, क्या हुआ सिया? उसने मेरी तरफ देखा और उसने अगला अगला कहा। उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। अब कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां दिल टूटने के बाद भी उम्मीद मरती नहीं। मैं उसका सहारा था, लेकिन उसकी मंजिल कभी नहीं बना। मैं उसके सामने बैठा था, हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, दिल की धड़कन इतनी तेज जैसे कुछ होने वाला हो। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ सिया? उसने मेरी तरफ देखा, आंखें लाल थी, सूजी हुई जैसे वो पूरी रात रोती रही हो। और अगले ही पल वो अचानक उठी और मुझे कसकर गले लगा लिया। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, बस चुप खड़ा रहा। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी, आराम, मैं थक गई हूँ। मेरे दिल ने पहली बार डर महसूस किया। क्या हुआ, सब ठीक है ना? मैंने पूछा। वो धीरे से अलग हुई, आंखों से आंसू पोंछे और बोली, उसने मुझे छोड़ दिया। उस पर सब कुछ एक सेकंड के लिए रुक गया। अजीब सी बात थी, दिल के एक कोने में हल्की सी राहत थी, लेकिन उसी पल खुद से इतनी नफरत हुई कि मैं अपनी नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। मैंने खुद को संभाला और बस इतना कहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। वो फिर से रोने लगी और इस बार मैंने उसे पहली बार इतना टूटते हुए देखा। उस दिन हम घंटों वहीं बैठे रहे। वो बोलती रही और मैं बस सुनता रहा। वो कहता था कि वो मुझसे प्यार करता है, फिर अचानक बदल गया। अब कहता है फीलिंग खत्म हो गई। हर शब्द के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे दिल को भी काट रहा हो, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि एक तरफ प्यार में इंसान अपनी नहीं, सामने वाले की तकलीफ महसूस करता है। उस दिन के बाद हम फिर से करीब आने लगे। अब वो पहले से ज़्यादा मेरे साथ रहने लगी। सुबह गुड मॉर्निंग आरव, दिन में तुम कहाँ हो? रात में आज बात करोगे ना? और मैं हर बार, हर जगह, हर वक्त उसके लिए मौजूद था। धीरे धीरे वो फिर से हंसने लगी और इस बार उसकी मुस्कान में थोड़ा सा मैं भी था। एक दिन हम उसी पार्क में बैठे थे जहां हम अक्सर आते थे। वो घास पर बैठी थी, मैं उसके पास। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ा। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। आरव, उसने धीरे से कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा दर्द था। आरव, अगर मैं तुम्हें पहले मिलती ना। मैं चुप रहा। दिल ने कहा, पूछो आगे क्या? मैंने हिम्मत करके पूछा। तो वो कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, तो शायद मैं तुमसे प्यार कर बैठती। बस वही शायद, उस एक शब्द ने मेरी सारी खुशी छीन ली। मैं मुस्कुरा कर, लेकिन अंदर से मैं फिर से टूट गया, क्योंकि एक तरफ प्यार में शायद का मतलब होता है कभी नहीं। फिर भी मैं उसके साथ रहा। क्यों? क्योंकि अब वो मेरी आदत नहीं, मेरी ज़रूरत बन चुकी थी, और शायद मैं भी उसकी ज़रूरत बन चुका था। लेकिन प्यार नहीं, वो अभी भी कहीं और था। समय बीतता गया, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा, और तभी एक दिन सब कुछ फिर से बदल गया। उसका फ़ोन आया, आवाज़ थोड़ी घबराई हुई थी। आरव, तुम अभी मिल सकते हो? मैं तुरंत गया। वो वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कन्फ्यूजन था। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने धीरे से कहा, वो वापस आ गया। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या? मैं बस इतना ही बोल पाया कि वो कह रहा था कि वो मुझसे फिर से प्यार करता है, वो एक और चांस चाहता है। मेरे अंदर तूफान चल रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था, मत जाओ, वो फिर तुम्हें तोड़ देगा। मैं कहना चाहता था, मैं हूँ ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि एक तरफ प्यार में इंसान अपनी खुशी नहीं, सामने वाले की खुशी चुनता है। उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में उम्मीद थी। तुम बताओ, मैं क्या करूं? बस वही पल था जहां मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकता था। अगर मैं कह देता, मत जाओ, मेरे पास रहो, शायद आज कहानी कुछ और होती। लेकिन मैंने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम खुश रहोगी तो जाओ। उसने कुछ सेकंड मुझे देखा, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रही हो।
फिर धीरे से बोली, तुम सच में बहुत अच्छे हो, और वो चली गई। फिर से उसी इंसान के पास, और मैं वहीं खड़ा रह गया। इस बार आंसू भी नहीं आए, बस अंदर से सब खत्म हो गया। कुछ दिनों बाद उसका एक मैसेज आया, तुम सच में बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करती। उस दिन मैंने फ़ोन बंद कर दिया। कमरे में अंधेरा था और मैं पहली बार खुद से हार गया था। दिन बीतते गए, हमारी बात पूरी तरह बंद हो गई और मैंने धीरे धीरे उसे भूलने की कोशिश की। लेकिन कुछ लोग भुलाए नहीं जाते, वो बस यादों में रह जाते हैं। फिर एक दिन मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने उठाया, हेलो। दूसरी तरफ से एक अजीब आवाज़ आई, क्या आप सिया को जानते हैं? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हाँ, क्या हुआ? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उसने जो कहा उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। उनका एक्सीडेंट हो गया, मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया और उस पर मुझे समझ आया जिसे मैंने कभी पाया ही नहीं, उसे खोने का डर सबसे ज़्यादा होता है। फ़ोन के उस एक वाक्य ने मेरे अंदर सब कुछ हिला दिया। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। कहाँ? मैंने किसी तरह पूछा। सिटी हॉस्पिटल, जल्दी आइए। फ़ोन कट गया। उस पल मैं कुछ सोच भी नहीं पाया, बस भागा इतनी तेज कि सांसें टूटने लगी। लेकिन कदम नहीं रुके, क्योंकि जिसे हम अपना नहीं कह सकते उसे खोने का डर सबसे ज़्यादा होता है। अस्पताल पहुंचा, चारों तरफ भीड़ थी, स्ट्रेचर, डॉक्टर, आवाज़ें, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। बस एक नाम सुनाई दे रहा था, सिया। मैं रिसेप्शन पर गया। सिया, एक्सीडेंट केस। उन्होंने आईसीयू की तरफ इशारा किया। मेरे कदम भारी हो गए, हर कदम पर डर बढ़ रहा था। मैं आईसीयू के बाहर पहुंचा और वहां वो खड़ा था, वो जिसका नाम सुनकर मैं हमेशा चुप हो जाता था। उसकी आंखों में भी डर था, लेकिन उसके पास एक हक था जो मेरे पास कभी नहीं था। मैं दूर खड़ा हो गया, चुपचाप, जैसे हमेशा खड़ा रहता था। डॉक्टर बाहर आए, कंडीशन क्रिटिकल है, अगले कुछ घंटे बाद इम्पॉर्टेंट है। उसने तुरंत पूछा, डॉक्टर वो ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने सीधा जवाब नहीं दिया। मैंने कुछ नहीं पूछा क्योंकि मुझे डर था, अगर जवाब नहीं हुआ तो मैं टूट जाऊंगा। रात बीत रही थी, घड़ी की हर टिक टिक दिल पर चोट कर रही थी। मैंने पहली बार भगवान से कुछ मांगा, उसे ठीक कर दो, चाहे वो मुझे हमेशा के लिए भूल जाए। सुबह के करीब डॉक्टर फिर बाहर आए। वो होश में आ गई है, मेरे अंदर जैसे जान वापस आ गई। लेकिन सब कुछ बदलने वाला था। उसे हेड इंजरी है, उसकी मेमोरी वीक हो सकती है, वो कुछ लोगों को भूल भी सकती है। मेरे दिल ने एक सेकंड के लिए धड़कना बंद कर दिया। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? उसने पूछा। एक एक करके डॉक्टर ने कहा। वो अंदर चला गया, मैं बाहर बैठा रहा, हाथ जोड़कर आंखें बंद करके। कुछ देर बाद वो बाहर आया, उसके चेहरे पर हल्की राहत थी। वो ठीक है, उसने कहा। मैंने पहली बार चैन की सांस ली। फिर मेरी बारी आई। मैं धीरे धीरे अंदर गया। वो बेड पर लेटी थी, कमज़ोर लेकिन जिंदा। मैं उसके पास गया, दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने धीरे से कहा, रिया। उसने आंखें खोली, मेरी तरफ देखा, कुछ सेकंड तक देखती रही, और फिर, आप कौन हैं? बस वही पल था जहां मेरी पूरी दुनिया ख़त्म हो गई। मैं मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों से आंसू गिर गए। मैंने खुद को संभाला और कहा, मैं कोई नहीं हूँ। उसने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे किसी अजनबी को देती है, और उस पल मैं समझ गया, मैं उसकी ज़िंदगी में था, लेकिन उसकी यादों में नहीं। मैं चुपचाप बाहर आ गया। उस दिन मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ साल बाद मैं उसी पार्क में गया जहाँ हम घंटों बैठा करते थे। सब कुछ वैसा ही था, बस वो नहीं थी। मैं उसी बेंच पर बैठा जहां उसने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा था, और तभी मैंने उसे देखा। वो थोड़ी दूर खड़ी थी, उसके साथ उसका पति था और एक छोटा सा बच्चा। वो हंस रही थी, खुश थी, और मैं बस उसे देखता रह गया। कुछ सेकंड के लिए उसकी नज़र मुझसे मिली, वो रुकी, और फिर वो मुस्कुरा दी, एक अजनबी की तरह। उस मुस्कान में कोई पहचान नहीं थी, कोई याद नहीं थी, और उस पल मैंने पहली बार दिल से मुस्कुराया, क्योंकि वो खुश थी, और शायद यही मेरे प्यार की जीत थी। मैं धीरे से उठा और वहां से चला गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि कुछ कहानियां मुड़कर देखने के लिए नहीं होती। एक तरफ प्यार कभी गलत नहीं होता, बस अधूरा होता है।
इसमें कोई हम नहीं होता, कोई वादे नहीं होते, लेकिन सच्चाई होती है। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उसे पाने की नहीं, उसे खुश देखने की हिम्मत रखो। और याद रखना, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हम प्यार करना सीख सकें, ना कि उन्हें पा सकें। ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, ये बस एक याद बन गई। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।